हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप। आज हम कूलर के रोटरी का कनेक्शन करना आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इन रोटरी में देखेंगे एल कहाँ लिखा है। एल इस पॉइंट पर लिखा है और एल इधर इस पॉइंट पर लिखा है और इस पॉइंट पे एल यहाँ पर लिखा है। तो इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले एक स्विंग का है, एक पंप का है, एक फैन कूलर के मोटर का है। तो तीनों को पहले एल वाले पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देंगे और जो सप्लाई वाली मेन लाइन की तारें हैं उनका एक वायर लेकर हम लोग इन्हीं पर एक पॉइंट पर कर देंगे। या तो हमने इस पे मोटर वाले पे किया है, हम इसमें स्विंग वाले पे भी कर सकते हैं या फिर इस पॉइंट पर भी कर सकते हैं पंप वाले पे। तो सप्लाई का एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट कर देंगे और इसका सप्लाई का जो दूसरा पॉइंट होता है तो उसमें एक स्विंग का जो मोटर का एक वायर, पंप के मोटर का एक वायर और कूलर के मोटर का एक वायर, तीनों मिला के उस मेन लाइन के दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे मेन सप्लाई पे। तो वो उसका कनेक्शन हो जाएगा। और इनका जो एक एक वायर जो बचता है, एक पंप का बचेगा, एक स्विंग का बचेगा, एक मोटर का बचेगा। तो जो पंप वाला बचेगा एक वायर, तो उसको पंप वाले का जो एक पॉइंट जो बचा है उस पर कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि हमने इसको पंप मान रखा है तो एक तो हमने लाइन से कनेक्ट कर दिया है, तीनों को कनेक्ट कर दिया आपस में सीरीज में करके। और जो दूसरा पॉइंट बचा है तो इस पर हम एक पंप का कनेक्शन कर देंगे इस पॉइंट पे। और इधर का एक पॉइंट बचा है तो यहाँ पर हम लोग स्विंग मोटर का कनेक्शन कर देंगे। तो ये इसका इन दोनों का कनेक्शन हो गया, स्विंग का, पंप का। अब बचा हमारा कूलर के मोटर का। तो कूलर के मोटर में एक पॉइंट जो बचता है, एक पॉइंट जो ये बचा है, इसको हम लोग एक नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। इसका एक पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। और तुम या फिर यदि कूलर में अगर दो वायर सप्लाई के निकले हों, दो वायर कंडेंसर के निकले हों, तो दो तो कंडेंसर का ही हो जाते हैं। उसमें जो दो वायर बचते हैं, एक वायर को हमने मेन सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है और दूसरे वायर को हम लोग इस पॉइंट पर एक नंबर पर कनेक्ट कर देंगे। एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिए और यहाँ लाइन से कनेक्शन दे ही रखे हैं। तो हम जब इसको एक बार घुमाएंगे तो बस एक ही पॉइंट पर ये चलेगा और दो पॉइंट पर ये नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग एक नंबर को कनेक्ट किए हैं, एक नंबर से कनेक्ट कर दिए हैं 3 नंबर को। तो इन दोनों पॉइंट पर हमारा कनेक्शन तो चलेगा, मोटर चलेगा इस पॉइंट पे। तो इस तरह से हमारा कूलर के रोटरी का कनेक्शन करते हैं। आज हम थ्योरी के माध्यम से बता रहे हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में हमारे प्रैक्टिकल के माध्यम से होगा, जिसमें हम प्रैक्टिकल करके आप लोगों को बताएंगे। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।